हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऑस क्लासेस पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पुलिस भर्ती को टारगेट में लेकर के एवरेज चैप्टर को जो है कंटिन्यू किए हुए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। आप देख भी रहे हैं पिछले विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। हम उन सभी लोग चीज़ों को मिला करके टाइप वाइज इसको सेट करके आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो के पहले जो एक वीडियो था उसमें आपका एक क्वेश्चन ये छूटा हुआ था। तो आइए इस कंसेप्ट को पहले सीख लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 8 क्रमिक, कितनी क्रमिक, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 65। यदि अगली 4 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, क्रमिक संख्याओं को भी, देखो इसने प्रथम नहीं कहा है, प्रथम कहा होता तो कहानी अभी बदल जाती। तो आप ये बताइए, अगर यहाँ पे 8 क्रमिक संख्याएं हैं तो ये हो गया आपका 3 3 कितना 6 और 6 2 कितना हो गया 8। अगर 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 65 है तो मैंने औसत क्या बता रखा है, औसत बताया था कि औसत जो होती है वो बीच की क्या होती है, संख्या। तो आप ये बताओ, अगर हम इनका मिडिल नंबर ढूंढने जाएं तो 3 इधर कट गया 3 इधर, यानी जो भी संख्या होगी इन दोनों के बीच की होगी। यानी यहाँ का जो एवरेज होगा वो कितना दिया गया है 60, कितना है 5 है। तो जाहिर सी बात है 65 के बाद ये 66 होगी, चूंकि सम संख्या लेना है। 66 दो 68, 68 दो कितना होगा, तो कहेंगे 68 दो आपका कितना होगा 70, और 70 दो ये हो गया 72। इधर कम करेंगे 65 से 1 कम तो 64, से 2 कम करिए 62, 2 कम करिए 60 और 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 58। इसका मतलब जो लगातार सम संख्याओं की बात किया गया है जिसकी औसत 65 है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 58 से, और कहाँ पे खत्म हो रही है 72 पे। लेकिन इसने कहा कि आगे की 4 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए। तो जैसे आगे की 4 संख्या और सम्मिलित करोगे तो 72 दो 74, 76 और 78, 78 के बाद क्या आएगा 80 आएगा, 80 आएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे सम संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्या हो, विषम संख्या हो, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और जब डिफरेंस इक्वल होता है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एवरेज होता है वो एवरेज होता है फर्स्ट टर्म, और धन क्या होता है लास्ट टर्म और बटे 2। तो आप लोग जरा एक बात को गौर करिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, तो कहेंगे जो फर्स्ट टर्म है वो आपका है 58 है, और 58 के बाद लास्ट टर्म 80 है और बटे 2 है। ये हो जाएगा आपका कितना 138 का आधा, 2 छंग 12 और 2 नवा कितना हो गया 18। यानी इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 69, इसका राइट जवाब होगा। लेकिन परीक्षा में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये डिटेल मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सबसे बढ़िया यह है कि जब आपसे नया औसत पूछे, क्या पूछे, नया औसत, क्या पूछे, नया औसत। तो नया औसत जब आपसे पूछता है तो नया औसत बराबर होता है इसके लिए एवरेज, यानी पहला एवरेज और प्लस कुल सम्मिलित संख्या, कुल सम्मिलित क्या होगी, संख्या होगी। तो अगर यहाँ पे कुल सम्मिलित संख्या की बात किया है तो ये आपका यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, एक बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे पहला एवरेज कितना था 65, और आगे की लगातार 4 संख्याओं को इसने जो है सम्मिलित किया है, और इस तरीके से सभी संख्याओं का जो नया औसत निकल के आएगा वो आएगा 60 कितना 9। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये लगातार सम संख्याओं से रिलेटेड था, और यहाँ पे ये क्रमागत क्या है, धन पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे क्लिक करेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। 50 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत यक्स है, यदि अगले 4 धन पूर्णांकों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत यानी माध्य क्या होगा। चलो हम 50 ना मान करके हम आपको सीधे ट्रिक की तरफ लेकर के इसको जा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे धन पूर्णांक की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें, 50 क्रमागत धन, लेकिन यहाँ पे प्रथम शब्द यूज नहीं किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ध्यान रखेंगे 2 फार्मूले होते हैं, 2 तरीके होते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। देखिए
जब इसने कहा कि आगे की भी संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ के लिए जब नया औसत आपसे पूछे, नया एवरेज, तो जो पहला एवरेज होता है और उसमें जोड़ते हैं कौन सी संख्या, तो कहेंगे जितनी संख्या ये सम्मिलित कर रहे हैं उसका बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बताओ पहला एवरेज कितना था, पहला एवरेज x था, कितनी संख्या सम्मिलित कर रहे हैं, अगली 4, और बटे कितना हो जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x + 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर ये कहे होते कि 2 संख्याओं को हटा दिया जाए, तो नया एवरेज ध्यान रखिएगा जब हटाने की बात करता है, जब हटाने की बात करता है तो पुराने एवरेज में से जितनी संख्या को इसने हटाने की बात किया गया है, तो हटाई गई संख्या और बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटे 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा जब हटाने की बात करेगा तब ये चीज़ लागू होगा। बहरहाल यहाँ सम्मिलित करने की बात किया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आज की क्लास का पॉइंट था, तो हम लोग जब कोई ग्रुप छोड़ करके जाता है उसको सॉल्व कर चुके थे, देखिए ये सब आने वाला जाने वाला। लेकिन अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो रिप्लेसमेंट पे आधारित क्वेश्चन, यानी टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसको कैसे क्लिक करेंगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देखें अगर, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में कहाँ पूछा जा चुका है, पुलिस भर्ती रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है। तो देखिए हमने आपको वही चीज़ बताया था कि आने वाले में क्या किया जाता है, आने वाले में कहा जाता है A1 और प्लस माइनस चेंज इनटू क्या होगा n, और जाने वाले में जब कोई लेफ्ट करता है ग्रुप को तो हमने बताया था A2 A1 और प्लस माइनस चेंज इनटू n। यहाँ पे बताया था कि वृद्धि मतलब क्या होगा, यहाँ बताया था वृद्धि मतलब माइनस, और कमी का मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया था, प्लस। यहाँ पे वृद्धि का मतलब क्या बताया था, यहाँ वृद्धि का मतलब हमने माइनस बताया था, और कमी का मतलब यहाँ पे क्या, वृद्धि का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस। आने वाले में और जाने वाले में जस्ट उसका क्या उल्टा होता है। अब रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें कोई व्यक्ति या तो जाएगा या तो कोई आएगा, और आएगा तो जाने वाले का पूछेगा, जाने वाले कोई अगर जा रहा है तो आने वाले का पूछा जाएगा। ठीक है, आओ उसको शुरू करते हैं। देखो भाई यहाँ पे कहा गया है कि जब 68 केजी वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो नए व्यक्ति का क्या पूछा है, वजन क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे डील कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग डील कैसे करेंगे, आओ समझो। देखो जरा ध्यान से, देखो इसमें पूछा है नया व्यक्ति, तो 68 केजी वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से, यानी व्यक्ति इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आने वाले के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है कि आने वाले के बारे में A1, चूंकि यहाँ एवरेज नहीं है, जो जा रहा है उसका वेट कितना है, 68। ठीक है, पहला वेट क्या हो गया, 68। इसके बाद देखिए एक गया एक आया, तो व्यक्ति की संख्या तो 10 रहेगी। 1.5 केजी की औसत में क्या हो रही है, वृद्धि। और आने वाले में मैंने बताया है वृद्धि मतलब प्लस और कमी मतलब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। 68 और प्लस 1.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 8 5 13 और 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 83। यानी इसका जो 83 केजी होगा यही आपका क्या होगा, राइट जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आइए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 साल की है के स्थान पर 2 नए प्लेयर आ जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, पिछले बार एक गया एक आया, अब की बार 2 जा रहे हैं 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है तो आने वाले का क्या होगा, औसत। और समझो तो देखो यहाँ पे 18 और प्लस 20, तो 18 प्लस 20, अब की बार 2 जा रहे हैं, एक की एज 18 है दूसरे की कितनी है, 20 है।
तो बताओ 18 और 20 वाला दो खिलाड़ी जो है वो जा रहा है, तो जब जाएगा तो ग्रुप से कितना किलो कम होगा, तो कहेंगे 18 और प्लस 20, यानी 18 और प्लस 20 मिलकर के कितना केजी कम होगा वेट, तो कहेंगे 38, यानी 38 वाला जा रहा है। ठीक है, और इनके स्थान पर दो नए प्लेयर आ रहे हैं, यानी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर पहले थे और अभी भी कितने हैं, 11 हैं, और औसत में 2 महीने क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप ये बताइए 2 महीने हो गया, 2 महीने। अब महीना क्या है, महीना क्या है, महीने को वर्ष में बदलो, तो वर्ष में बदलने के लिए इससे 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और इनटू, चूंकि आने वाले के बारे में पूछा है, तो आने वाले के बारे में पूछा है, तो आने वाले व्यक्तियों का जो वजन होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 38 और प्लस 11 दूना कितना 22 और बटे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 ग्राम 22 और 2 छके कितना हो गया 12, यानी ये 38 प्लस 11 और बटे 6, यानी ये हो जाएगा 38 प्लस 5 सही 6 के 6, कितनी बार जाएगा 6 के 6, और ये हो जाएगा आपका कितना 6 5 11, यानी ये बन गया 39 सही 5 बटे कितना 6 वर्ष। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए इसका मतलब जाने वाले जो लोग थे उनका मिलाकर के टोटल 38 था और आने वाले का टोटल मिला के कितना हो गया 39.56, लेकिन ये आने वाले व्यक्तियों का क्या है, आने वाले व्यक्तियों की एज का योगफल। अब भाई एज का योगफल गया तो एज का योगफल आया, लेकिन हमसे क्या पूछा, दोनों खिलाड़ियों का औसत। तो आप जानते हैं कि जो औसत होता है वो होता है योगफल, तो आने वाले प्लेयर का जो योगफल है वो कितना है 39 सही 5 बटे 6, और बटे कितने लोग आ रहे हैं 2 लोग, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 39 और प्लस 5 बटे 6 इसको लिख सकते हैं, और इसको बटे 2 करना है, तो बटे 2 करने के मतलब हो गया कि इसको यहाँ पे 2 से भाग करिए, यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए, तो 39 का आधा कितना होगा। देखो इसको एक काम करिए, इसको एक काम करिए, अलग से जो है हम ऊपर लेकर के इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग जरा ये बताओ, इसको अगर हम लोग इसको और ज़्यादा ना कैलकुलेट करते, सिर्फ यहीं से शुरू कर देते, तो ये हो जाता 6 अठे कितना 48 और 6 तिरिक 18, 18 4 22, 228 प्लस 11 हो जाता और बटे कितना हो जाता 6, तो ये बन जाता 239 अपान कितना होगा 6 होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अब हमसे क्या पूछा गया है, औसत, और जो औसत होता है अभी मैंने बताया कि जब 2 लोगों का एज गया तो 2 लोगों का एज आया, और औसत बराबर होता है योगफल। योगफल कितना है, तो योगफल हमारा है 200 कितना 39 और बटे कितना हो गया 6, और चूंकि औसत है तो बटे क्या होगा 2, तो हो जाएगा 12। 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 के 12, जब 12 इसमें से निकलेगा, जब 239 को हम लोग 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 के कितना होगा 12, और ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 19, तो 12 नवैया कितना होगा 108 होगा, ठीक है, यानी ये आ जाएगा 11, यानी जो ये निकल के आया ये आया 19 सही 11 बटे 12 साल, और चूंकि 19 साल पूरा है और ये जो 11 बटे साल है इसको महीने में बदलने के लिए 12 से जब गुणा कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 19 साल 11 महीना इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। किसी बच्चे को यहाँ पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से पुनः क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जैसे देखो यहाँ पे 68 केजी वजन का एक व्यक्ति क्या हुआ, गया था। अगर 68 केजी व्यक्ति का वजन का एक व्यक्ति गया था तो 1.5 और 1 गया 1 आया 10 आ गए, और वृद्धि हुई थी तो प्लस हो गया। इसका मतलब जो हो गया, जो व्यक्ति आ रहा है उसका वजन कितना है 83 है, कितना है 83। तो आप बताओ आने वाले व्यक्ति का अगर मैं औसत भी पूछता, तो जब कोई व्यक्ति सिंगल होता है, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो जो उसका एक्चुअल वेट होगा
वही उसका औसत वेट भी होगा। लेकिन जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हो जाते हैं तो उनका एक्चुअल और औसत बदल जाता है। जैसे इनका आप एवरेज भी निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा, योगफल बटे कुल संख्या। तो योगफल कितना है, 83 तो है, और व्यक्ति कितने हैं, एक, तो बराबर कितना आएगा, 83। अभी 2 होते तो ये दोनों मान बदल जाता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहां पे 2 से इस नाते भाग किया गया क्योंकि ये तो एक्चुअल वेट है और औसत जो होता है योगफल बटे 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है, फिर से इसको समझिएगा और लगाने का प्रयास करिए। देखो, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल किए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 साल की वृद्धि हो जाती है। तो उन 2 नए व्यक्तियों का औसत कितना होगा। सबसे पहले आप लोग आने वाले सबसे पहले क्या करना है, आने वाले व्यक्तियों का निकालिए। तो जो व्यक्ति आ रहे हैं, आने वाले दोनों व्यक्ति, उनका वेट कितना होगा, पहले तो ये निकालिए। तो पहला आप देखो, 2 व्यक्ति जो जा रहे हैं उनका वेट कितना है, 30 और 34 का, यानी इनका मिला के टोटल कितना है, 64 है। कितना है, 64 है। तो 8 व्यक्ति उस समूह में औसत आयु में 3 साल की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस, 3 साल की वृद्धि। अच्छा, 2 गए थे और 2 नए आए, तो इस तरीके से टोटल कितने व्यक्ति रह गए, 8 व्यक्ति रह गए। अब जरा ये बताओ, 64 और प्लस 8 तियां कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये हो गया आपका 6 2 8 और 4 4 कितना हो गया, 88। यानी आने वाले जो व्यक्ति हैं उन दोनों को मिलाकर के योगफल कितना है, आयु का 88 है। ठीक है, तो अगर आपसे इनका एवरेज पूछेगा तो जो एवरेज होता है वो होता है योगफल बटे कुल क्या होता है, संख्या। तो जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो इनका जो औसत होगा, देखो आने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना होगा, 88, लेकिन एवरेज कितना होगा, 44, क्योंकि एवरेज बराबर होता है योगफल बटे कुल संख्या। तो उम्मीद है यहां पे बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। अगर पूछे दोनों आने वाले व्यक्तियों की आयु कितनी है मिलके, तो 88, लेकिन एवरेज आयु पूछेगा तो कितना होगा, 44। और एक व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति में एवरेज और एक्चुअल क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यहां 1 से डिवाइड करोगे तो वही सेम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष में तो सेवानिवृत्त का मतलब हो गया कि जाने वाले के बारे में पूछ रहा है। जब जाने वाले के बारे में पूछता है तो मैंने क्या बताया था, जैसे कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, जा रहा है, ग्रुप को क्या कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है। तो अगर जाने वाले में पूछता है तो आने वाले का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप ये बताओ, जो शिक्षक आया है, जो ग्रहण किया है, वो कितना है, 25। और आप देखेंगे ध्यान से 10 थे, एक गया और एक आया, तो बताओ व्यक्ति यानी शिक्षक कितने रह गए, 10 के 10 रह गए। और ध्यान रखेंगे औसत में 3 की कमी हुई है। और जाने वाले के बारे में अगर पूछा जाता है तो मैंने क्या बता रखा है, जाने वाले में जस्ट क्या करते हैं, उल्टा। वृद्धि का मतलब माइनस और कमी का मतलब क्या होता है, ये देखो इस वाली जगह पे हमने बताया है, वृद्धि का मतलब माइनस और कमी का मतलब क्या बताए थे, प्लस, जब जाने वाले के बारे में पूछा जाए। तो यहां पे आप देखेंगे औसत में 3 साल की क्या हुई है, कमी हुई है। तो जब 3 साल की कमी हुई है तो इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 10 त्याई कितना होगा, 30, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 55 ईयर। तो 55 ईयर इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब अगर इनका औसत एवरेज, इनकी औसत आयु भी पूछी जाए तो 55 का क्या होगा, 55, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, एक हैं, और एक व्यक्ति होंगे तो औसत के लिए 1 से भाग करोगे तो 55 ही आएगा। यानी वास्तविक और एवरेज में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, कह रखा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है वो चला जाता है और नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत। तो देखो
आने वाले के बारे में पूछा गया है और आने वाले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, होता है A1 प्लस माइनस चेंज इनटू n। तो आप ये बताओ, जो विद्यार्थी जा रहा है उसका वजन कितना है? 50 केजी। कितना केजी है? तो कहेंगे सर उसका औसत वजन कितना है? 50 केजी है। क्या है भाई? 50 केजी। और आप ये बताइए, नया विद्यार्थी आता है तो कक्षा में एवरेज जो है 1/2 बढ़ जाता है, तो बढ़ने का मतलब यहाँ क्या होगा? प्लस। जाने वाले केस में अभी माइनस हो जाता। एक गया एक आया, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50 थे, तो अभी भी कितने होंगे? 50। कैंसिल करेंगे तो 50 में 25 ऐड हो जाएगा, यानी जो इनका एवरेज निकल के आएगा वो 75 केजी निकल के आएगा। यानी डी फॉर डॉग यानी डी फॉर डंकी इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा, यानी 75 केजी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन रिप्लेसमेंट को डील करते हैं। चलो भैया देखो, एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019। एक समूह में 20 पुरुषों की औसत आयु 30 थी। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। औसत आयु में 1 साल की कमी हो जाती है, तो महिला की उम्र कितनी है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक समूह में क्या है? एक समूह में 20 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 30 साल है। कितनी है? 30 साल। ठीक है, 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। औसत आयु की कमी हो गई, तो महिला की उम्र कितनी है? देखो भैया, अब जरा ये बताइए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 50 साल का एक व्यक्ति ग्रुप को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो आने वाले के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप ये बताओ जो जा रहा है उसका कितना है? तो कहेंगे सर 50 केजी। ठीक है, और एक महिला शामिल हो जाती है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है औसत में। तो आप ये बताओ, 20 थे तो 20 रहेंगे और 1 की कमी हो जाएगी, यानी 50 माइनस कितना होगा? 20। और 50 से जब 20 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना साल आ जाएगा? 30 साल। अब देखो यहाँ पे जो औसत आपको दे दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पीछे आप देखो कहीं पर आपको औसत दिया था? नहीं दिया था। बस आपको कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसके बारे में पूछता था, और स्टूडेंट कितने हैं ये चीज़ देता था। बस अब की बार वाले में कंफ्यूज करने के लिए हमको क्या दे दिया है? एवरेज। तो बताओ पिछले 2 क्वेश्चन में क्या एवरेज का कोई मतलब था? नहीं था, चाहे देते चाहे ना देते। इसमें दे दिए हैं तो केवल कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कंफ्यूज ना होइए, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। महिला शामिल हो रही, यानी आने वाले में कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस। ये पीछे हमने बताया है। चलो, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 16 है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु इतनी वर्ष हो जाती है नए लड़के की। अब बताइए 40 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 16 साल दिया गया है, तो इसका देने का कोई विशेष मतलब यहाँ पे नहीं है। देखो, जा रहा है आने वाले का, नए लड़के का आने वाले के बारे में पूछा जा रहा है। तो आने वाले के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो आप लोग जरा ये बताइए, औसत आयु 16 साल है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कैसे साल का लड़का चला गया? 17 साल का लड़का चला गया। और जब 17 साल का लड़का यहाँ से निकल गया है, 17 साल का लड़का निकल गया है, तो कक्षा में कितने बच्चे थे? 40 थे। ठीक है, और ये बताइए औसत पहले इनका कितना था? 16 था। बस जो कमी वृद्धि होती थी उसको ना दे करके ये चीज आपको दे दिया है, यानी कमी हुई है कि वृद्धि, अब आपको पता करना है। तो 16 से अगर 15 हुआ है तो कमी हुआ है, एक चीज हो गया माइनस होगा। तो कितने की कमी हुआ है? तो 16 से इसको जब आप लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25। और ये हो जाएगा 0.125 की क्या हो गई है? कमी। 0.125 की क्या हो गई? कमी हो गई। औसत में 0.125 की कमी हो गई और व्यक्ति 40 थे, अभी भी कितने हैं? 40 ही हैं। अब जरा ये बताओ, ये हो गया आपका 17 और माइनस 0
4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एक कम 4 एक कितना हो गया 5। क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो जीरो का कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो 17 से हम लोग 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 साल आ जाएगा। कितना साल आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में 30 एवरेज था और कह रहा है तो 1 वर्ष की क्या हो गई कमी हो जाती है, तो हमको तो यही चाहिए ना कौन जा रहा है उस, अगर हमसे आने वाले के बारे में पूछ रहा है तो जाने वाले की एज हमने रख दिया, जाने वाले की एज हमने रख दिया, ठीक है। और औसत यहाँ पे 30 साल दिया था लेकिन हमको ये बता दिया गया है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस वाले क्वेश्चन में तो 16 था और यहाँ पे तो हमको पता करना पड़ा कि कितना एवरेज बढ़ा और कितना एवरेज घटा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है 11 साल है। कितनी है भाई 11 साल है। और यदि कक्षा में 9 वर्ष की औसत आयु के 5 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाए, हाँ ये हमारा जो है टाइप नंबर 8 आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। और टाइप नंबर 8 के बाद नंबर जो आ गया वो टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आ चुका है। पिछले बार समूह में क्या होते थे, एक व्यक्ति आता था एक व्यक्ति आता था, लेकिन अब समूह में क्या होंगे कई व्यक्ति जाएंगे तो कई व्यक्ति आएंगे। तो इनको कैसे डील किया जाएगा आओ देखा जाए। देखो भैया आप अच्छे से जानते हैं कि जो औसत होता है, औसत इनटू कुल संख्या बराबर क्या होता है योगफल। ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसको कैसे डील आप लोग करेंगे तो समझने का प्रयास करें। तो देखो एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है 11 साल है। देखो कितने छात्र हैं 15 छात्र हैं और इन 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है 11 है। यदि कक्षा में 9 वर्ष की औसत आयु के 5 नए छात्र, अब देखो 5 नए छात्र हैं और जिनकी औसत आयु कितनी है 9 साल है, तो कक्षा में मौजूद सभी छात्रों का नया औसत क्या होगा। तो आप लोग जरा ये बताइए, अगर हमसे सभी बच्चों का औसत पूछा जाएगा तो हमको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा योगफल। और यहाँ पे योगफल आएगा 11 गुणे कितना 15 और प्लस क्योंकि इनको भी शामिल करना है तो 5 गुणे कितना होगा 9 और टोटल बच्चे कितने थे 15 और यहाँ पे कितने हो गए 5, तो 15 5 कितना होगा 20 होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 5 16 और ये हो जाएगा 9 पचे कितना 45 अपान कितना होगा 20 होगा। तो 5 5 कितना होगा 10 और 6 4 10 1 11 और ये 210 बटे 20 हो गया, 0 से 0 और 21 का आधा कितना होता है 10.5 वर्ष। यानी पूरे ग्रुप का औसत कितना हो जाएगा 10.5। क्यों होगा फिर से समझिएगा। 15 लोग हैं इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना है तो कहेंगे सर इनका औसत जो है वो 11 है और 5 लोगों का 9 औसत है। तो इस ग्रुप का योगफल और इस ग्रुप का योगफल जब जोड़ देंगे तो 15 5 20 लोग हो जाएंगे। इस तरीके से इनका एवरेज कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5, क्योंकि औसत गुणे कुल संख्या बराबर होता है योगफल। चलो भैया यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, कितने छात्र हैं 6 छात्र हैं, तो 6 छात्रों का औसत भार कितना है 50 केजी है और 2 छात्रों का औसत भार कितना है 53 केजी है। अब इसमें क्या किया जा रहा है 2 छात्रों का औसतन भार 55 केजी है तो सभी छात्रों का। अब देखो भैया इसमें और बवाला हो गया। देखो 6 छात्र थे तो उन 6 का औसत भार कितना था 50 था, कितना था 50। इधर बता देते हैं 6 छात्र थे 6 छात्रों का औसत कितना था 50 था। फिर कह रहा है 2 छात्रों का औसत भार कितना था 53 था। फिर आप लोगों से कह रखा है और 2 छात्रों का औसत, 2 और कोई नए व्यक्ति हैं जिनका औसत कितना है 55 है। तो आप ये बताओ 6 2 8 2 10, यानी यहाँ पे टोटल जो लड़कों दो जो 10 कितने आदमी हो गए 10 आदमी। इन 10 आदमी का जो एवरेज निकल के आएगा वो एवरेज कितना निकल के आएगा, इसके बारे में हमसे पूछा गया। तो आप ये बताइए पहले 10 का योगफल निकालिए। 6 पंचे कितना होगा 300
और ये कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, और ये कितना होगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 100 कितना होगा 10 होगा। 100 कितना होगा 10 होगा। अब यहाँ पे इनको जोड़िए, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 2 कितना हो गया 516। अब अगर हमसे कोई इनका एवरेज पूछेगा, अगर हमसे कोई इनका एवरेज पूछेगा तो इनका एवरेज जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, एवरेज बराबर होगा सभी संख्याओं का योगफल। तो सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा 516 होगा। और 6 2 8 2 कितनी संख्याएं होंगी 10, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 51 पॉइंट कितना होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट जवाब हो जाएगा। बोलो भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि सर 6 लोग थे, तो इन 6 लोगों का अगर हमसे कोई योगफल पूछेगा तो आप ये बताइए 6 का औसत है तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 50, फिर 2 इंटू कितना होगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 55, कितना हो जाएगा और 55, और बटे टोटल कई लोग हैं 10 लोग हैं। कितने लोग हैं 10 लोग हैं। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इनको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 500 कितना 16, और बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका अपना है, चाहे जो आप लोग सोचिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक डिब्बे में 1 दर्जन सेब का औसत वजन कितना है 750 ग्राम है। यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब इसमें रख दिए जाएं। देखो 1 दर्जन का मतलब कई लोग हो गए 12 लोग हो गए, और 12 लोगों का औसत कितना है 750 है। और इसमें जो शामिल किया जा रहा है वो 5 सेब ऐसे हैं जो कितने ग्राम के हैं 600 ग्राम के हैं, इसमें रख दिया जाता है। तो नया औसत वजन क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक आपको मान निकालना है। तो 12 5 कितने हो गए 17 हो गए। अब जरा आप लोग इसको गौर करें, अगर ध्यान से देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 12 शून्य शून्य 12 पंचे 60, और 12 सतह कितना होगा, 12 सतह कितना होगा 84, और 84 4 12 शून्य शून्य 12 पंचे 60, 12 सतह 84, और 6 कितना हो गया 90, यानी 9000, और 5 6 30, और ये हो गया आपका 3000, और 17 9 3 कितना हो गया 12000 हो गया, और 12000 बटे 17 का मतलब हो गया कि 12000 को हमको क्या करना है 17 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे 17 सत्ते 119, तो ये हो गया आपका कितना 1 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, पहाड़ा नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 70, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आप और डी कभी करेक्ट नहीं हो सकता है। अब जरा ये बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग 1 0 बढ़ाए तो फिर 0, यानी 17 छक्का 102, 17 पचे कितना होगा 85, 17 पचे कितना होगा 85। तो आप ये देखेंगे 705 दोनों जगह आ रहा है, तो ये 85 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 यानी 150, और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 17 का पहाड़ा इसमें कितने बार जाएगा 17 पचे 85, और ये हो जाएगा आपका 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136, यानी 705 दशमलव क्या होगा लगभग 8, यही आपका क्या होगा दशमलव के एक स्थान तक पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा इसमें क्या है, हल्का सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन भी है तो थोड़ा सा तो दिखाएगा ही ना कि हम दरोगा हैं। जैसे आप लोग पुलिस बनते हैं, दरोगा बनते हैं, दिखाते नहीं कि हम लोग दरोगा हैं, वही चीज़ ये भी दिखाते हैं, क्वेश्चन भी दिखाते हैं। आरपीएफ एसआई का 2024 का 3rd शिफ्ट का भी ये क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब जैसे वहां पे कई लोग आते थे, अब कई लोग क्या हो रहे हैं जा रहे हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, और इनमें से 5 संख्याओं का औसत भी कितना है 20 है। तो आप लोग जरा ये बताओ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल कितनी है 160 योगफल, और यहाँ पे कितना योगफल आ गया 100।
8 में से 5 संख्याएं घटाएंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? तो 3 नंबर आ जाएंगे, और इन 3 नंबर का कितना आ जाएगा? 60। तो हमसे इनका क्या पूछा गया है? एवरेज। और एवरेज बराबर होता है योगफल। योगफल कितना है? 60, और नीचे नंबर कितने हैं? 3। क्यों हुआ? क्योंकि आप ये बताओ, 8 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 20 है, तो आठों का योगफल कितना आएगा? 160 आएगा, क्योंकि एवरेज इंटू एन, ये पीछे पढ़ाया जा चुका है। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर पिछले का वीडियो पीछे वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट अगर आए हैं तो फिर से पीछे जाइए। और 20 पंचे कितना हो गया? 100। 8 में से 5 संख्या हटाए, 3 नंबर बचा, और योगफल कितना बचा? 60। योगफल 60 है, नंबर कितने बचे हैं? 3 है। तो एवरेज बराबर होता है योगफल बटे कुल संख्या। तो 60 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आएगा, वो एवरेज कितना निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा? राइट जवाब होगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन, लगातार एसआई लेवल के क्वेश्चन आपके सामने हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, ये पीछे अभी आपको शायद हमने बताया है, लेकिन चलिए 8 संख्याओं का औसत कितना है? तो कहेंगे 8 संख्याओं का जो औसत है, 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 20 है। और इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है। तो आप ये बताओ इनका योगफल कितना आएगा? 8 दूनी 16 यानी 160 आएगा, और ये 14 पंचे 70। जब घटाएंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? नए 3 नंबर यहाँ आएंगे, और एवरेज कितना आएगा? 90 आएगा। तो इनका हमसे क्या पूछा गया है? नया एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज बराबर होता है योगफल और बटे कुल संख्या। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो, कोई एक व्यक्ति शामिल हो, हाँ देखिए, टाइप नंबर हम लोग कितना पढ़ चुके हैं? 9 टाइप तक हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टाइप शुरू होता है वो टाइप नंबर क्या है? तो कहेंगे सर ये टाइप नंबर हमारा क्या है? 10 है। और टाइप नंबर 10 को जो है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइप नंबर ये हमारा कौन सा है? 10 है, टाइप नंबर 10। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, क्या करने वाले हैं? देखो इसको, ये हमारा क्या है? टाइप नंबर 10। टाइप नंबर आपका ये है 10 है। ये सही नहीं लग रहा है भाई, थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, ये 10 लिख नहीं पाया। चलो इसको देखो फिर से, टाइप और ये है 10 लिख दिया। चलो इसको देखो, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें से पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 है और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। हाँ, तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपके जो हो गए, ये एलिगेशन पे आधारित प्रश्न आ गए। किस पे आधारित प्रश्न आ गए? एलिगेशन। और एलिगेशन चैप्टर हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखो भाई, इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, समझो। चलिए, एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 है। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 और महिला सदस्यों की, तो पहले आइए हम आपको बेसिक्स बता देते हैं। देखिए, सभी सदस्य महिला और पुरुष, उनमें महिला और पुरुष आपके जो हैं 26 हैं। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, ये आपको दिया गया है। तो देखो यार, यहाँ पे जो पुरुष सदस्य हैं यानी मेल जो लोग हैं, इनका एवरेज आपको कितना दिया गया है? तो इनका एवरेज हमको दिया गया है 34। और जो फीमेल पर्सन है, इनका अलग से एवरेज कितना दिया गया है? तो इनका एवरेज दिया गया है कितना? 26।
और मेल और फीमेल दोनों को मिला करके इनका एवरेज कितना आएगा, तो इनका एवरेज हमको दिया गया है 30 साल दिया गया है। तो जब हम इनका योगफल निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 ये मेल और प्लस क्या होगा, फीमेल, और ये बराबर होगा 34 गुणे कितना हो जाएगा, मेल, और प्लस 26 गुणे क्या होगा, फीमेल। तो ये हो जाएगा 30 मेल और प्लस 30 फीमेल बराबर 34 मेल और प्लस क्या होगा, 26 फीमेल होगा। तो आप ये जानते हैं कि 30 मेल से 34 मेल आप घटाएंगे और ये 26 फीमेल से हम लोग 30 फीमेल यहाँ पे घटाएंगे। तो ये हो जाएगा -4 मेल बराबर हो जाएगा कितना, 6 फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच का अगर हमको रेशियो चाहिए तो 6 बटे कितना होगा, 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी मेल की संख्या 3 होगी तो फीमेल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये आपको हमने बता दिया बेसिक से कि महिलाओं की मान लेते हैं कि पुरुष टोटल यम है और फिर लड़कियां कितनी हैं, यफ हैं, तो इनका योगफल इतना आ जाएगा और टोटल मिला के मेल और फीमेल मिला के इनकी संख्या m + n हो जाएगी। तो औसत इंटू कुल संख्या योगफल सभी का ये आ गया, और ये पुरुषों का आ गया, ये महिलाओं का आ गया, सबका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। अब ये बताओ, अगर किसी का भी परसेंटेज हमको निकालना है, वैसे तो हमको पुरुष के बारे में पूछा गया है, तो ऊपर क्या होगा, पुरुष, पुरुष कितने हैं, 3, और नीचे क्या होता है, टोटल मात्रा, 3 2 कितने हो गए, 5, और इनटू कितना हो गया, 100, 5 दूनाई 10 और 20 तिया कितना हो गया, 60%, यानी 60% इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखिए, मैंने आज की क्लास में टाइप नंबर 10 का हमने आपको जो है बेसिक बता दिया है, और कल से हम लोग टाइप नंबर 10 से ही क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा हमें लगता है लंबी भी होती जा रही है, तो जिससे डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई टेक्निकल टीम तो है नहीं, सब अपने काम, अपने सब कुछ देखना है, तो और उतना टेक्निकल भी हम लोग नहीं हैं, क्योंकि ठीक है, हम लोगों को पढ़ाने के सिवा कुछ आता नहीं, बस ये चलाने आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।